विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अक्षीय स्थिति की इससे पहले डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर माना है भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसका जो मध्य बिंदु है O, A से O तक की दूरी a है और O से B तक की दूरी a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस -q आवेश से इस बिंदु पे कितनी तीव्रता होगी और इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितनी तीव्रता होगी। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके कारण तीव्रता तो इसको मान लेते हैं ये E1 है। चूंकि +q आवेश है इसके कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, यानी जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो ऐसे। तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता के लिए हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। तीव्रता के लिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। जो आवेश है आवेश +q लिया इसलिए Q, तो यहाँ पर R। अब हमें दूरी देखना है B से, यानी B से P तक की दूरी कितनी है। तो R की जगह पे हम B से P तक की दूरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी BP का स्क्वायर। अब इस दूरी को आपको मेजर करना है। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP, B से P की दूरी, क्योंकि सारी दूरी नापते हैं हम मध्य बिंदु से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी O से लेकर P तक की पूरी दूरी है R, और ये जो दूरी है B से P तक की, तो इस दूरी को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, OP में से OP को कम कर देंगे, यानी हम लिखेंगे इसको OP माइनस OB का स्क्वायर। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे OP माइनस OB। O से P की दूरी देखते हैं, O से P की दूरी, यानी O से P की दूरी हो गई आपकी R। तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, O से P की दूरी यानी R माइनस O से B की दूरी। O से B की दूरी हो गई A स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन पहली। इसके बाद इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार हम निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही फार्मूला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। r² यानी -q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो -q आवेश से P की दूरी यानी ये हो गई AP। तो इसको हम लिखेंगे AP²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP, A से P की दूरी।
तो ए से पी की दूरी को निकालने के लिए मध्य बिंदु से नापेंगे, तो ये दूरी ए से ओ की दूरी प्लस ओ से पी की दूरी, तो ये लिखेंगे हम ए ओ प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए ओ, ए से ओ की दूरी यानी ए प्लस ओ से पी की दूरी यानी आर। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं कि किस बिंदु के कारण तीव्रता अधिक होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू और बिंदु पी के बीच की दूरी और प्लस क्यू आवेश और बिंदु पी के बीच की दूरी। तो बिंदु पी जिस आवेश के ज्यादा नजदीक होगा उसके कारण तीव्रता अधिक होगी, और जिससे दूर होगा उसके कारण तीव्रता कम होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु P है वो प्लस क्यू आवेश के कारण के पास अधिक पास है, इसलिए प्लस क्यू कारण आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो कम होगी। अब हम देखते हैं कि इसके कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन है प्लस क्यू आवेश के कारण यानी बाहर की ओर जा रही है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है यानी जो बल रेखा है वो अंदर की ओर आती है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि E1 की डायरेक्शन ऐसे है और E2 की डायरेक्शन ऐसे है, यानी दोनों की जो दिशा है वो विपरीत दिशा में। इस कारण यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो हम निकालेंगे कि बिंदु P पर इस दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता लगेगी यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता लगेगी उसको निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता E बराबर, चूंकि हमने देखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अधिक होगी क्योंकि बिंदु P के अधिक पास है, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता कम होगी क्योंकि ये बिंदु P से दूर है, इसलिए हम E इक्वल टू निकालेंगे E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू रखेंगे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू, इसको हमने ले लिया कॉमन। बचा हमारा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ से लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह है हमारा एलसीएम। यहाँ से इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको पूरा खोल लेते हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ से माइनस करके इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लगा, इस माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो ये होगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2ar बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 2ar, सॉरी प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा आपका यहाँ पर, अभी हमने देखा आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2ar और 2ar ये हो गया 4ar, फिर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं q इंटू 4ar, तो इसको 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r, 4ar को हमने लिखा 2a इंटू 2r, और ये हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जरा याद करो, ये क्या है, एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a की जगह पे हम लिख देंगे P, तो ये हो जाएगा P इंटू 2r, 2r बचा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, चूंकि द्विध्रुव की लंबाई जो होती है वो बहुत कम होती है, इस कारण हम इसको लिख सकते हैं, यदि a इज वेरी वेरी लेस देन r, r की तुलना में यदि a बहुत छोटा हो तो हम क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे। a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पर बचेगा हमारा E इक्वल टू P इंटू 2r, या हम लिख सकते हैं उसको 2pr और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं इसको, तो ये बनेगा आपका E इक्वल टू 2pr बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो ए स्क्वायर था ये नगण्य मान लिया हमने, इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। फिर ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, पावर 4 को एक आर से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा e की पावर 2p और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। इसको सेपरेट लिख दिया हमने, तो 2p इक्वल टू आर क्यूब, यानी ये हुआ अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र।